बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, ये वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बहुत बहुत मेरे लिए ख़ास है। मैं आज इस वीडियो में जो मैं अपने लिए कर रही हूँ ना, वो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। क्योंकि देखिए, कुछ मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ और मुझे अपने अंदर जो मैं चाह रही हूँ ना, वो थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कुछ तो फ़ौरन तो नहीं मिल जाता, हमें थोड़ी जतन करनी पड़ती है। तो मैं वो पढ़ रही हूँ और इससे मुझे थोड़ा थोड़ा मेरे काम होते हुए दिख रहे हैं। अब मुझे अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका कंप्लीट रिजल्ट्स भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ टाइम के बस इंतज़ार है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो मैं अपने साथ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी सदका जारिया बन के शेयर कर दूँ। ठीक है ना। तो मेरे अगर शेयर करने से आप लोगों का भी भला हो। और दूसरी बात, अगर आप आगे शेयर करते हो इस वीडियो को तो आप भी उस सदका जारिया में शामिल हो सकते हो। अच्छा देखिए, हम क्या है कि हम बहुत सारी तस्बीहात पढ़ते हैं, हमें कहीं से भी वीडियो में देखते हैं, किसी से भी सुनते हैं, हमारे बड़े कुछ बोलते हैं और हम तस्बीहात, वो कुरानी सूरतें, कुछ कुरानी आयतें सब पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पढ़ना चाहिए क्योंकि कुरान पाक पूरा ही हमारे लिए एक मौजज़ा है। सही ना। कुरान पाक का हर हुरूफ पढ़ने से, हर आयत पढ़ने से हमें हर रुके हुए हमारे काम पूरे होते हैं, हर फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है ना। जब अल्लाह पाक हमें नमाज़ों पढ़ने पे गुनाहों के साथ उसकी अफादियत हमें मिल रही है तो फिर कुरान पाक तो फिर पढ़ने की ही चीज़ है। लेकिन हम तो गलती क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हमें कहीं से भी तस्बीह पता चलती है, कोई भी बताता है, हम शुरुआत करते हैं लेकिन हम उसे कंटिन्यू नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमने शुरू किया, 2 दिन पढ़ा, फिर हमने रोक दिया। देखें, हमें अगर कुछ हासिल करना है ना, देखें अब मैं आपको सबसे बड़ी एक मिसाल देती हूँ। एक अब बंदा जॉब कर रहा है, अब वो जॉब पे 2 दिन जाएगा और फिर वो बोलेगा कि यार मुझे मेरी सैलरी दे दो 30,000 40,000 50,000 लाख। तो वो क्या है, जो जो बॉस होगा वो क्या करेगा, वो तो यार बोलेगा कि यार तुमने काम कहाँ किया है, सिर्फ 2 दिन किया है, 2 दिन का तो कुछ भी नहीं बनता। हाँ, अब हम जब 30 डेज हम काम करते हैं तो 31st डे पे, न्यू मंथ के फर्स्ट डे पे हमें पे मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने 30 दिन मेहनत की है तो हमें वो मेहनत का सिला हमें मिलता है। ठीक है ना। तो हम ये, जब हम इंसानों के पास 30 दिन मेहनत करते हैं और फिर हम अगले 31st डे जो होता है, मतलब पहली तारीख होती है, तो हम उससे हम अपना मेहनत का सिला ले रहे होते हैं। ठीक है ना। तो हम जब अल्लाह के पास, तो हम सिर्फ छोटी सी मेहनत नहीं है, हमें तो सिर्फ कुछ मिनटें देनी है, लेकिन हम उसमें भी कंटिन्यू नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम 2 दिन पढ़ते हैं और इसके बाद छोड़ देते हैं कि नहीं यार असर नहीं हो रहा। देखिए, इतनी जल्दी कैसे असर होगा। आप एक इंसान टू इंसान फेस कर रहे हो तो भी आपको 30 दिन मजदूरी करनी है, 30 दिन आपको मेहनत करनी है। तो फिर ये तो अल्लाह है, आपको तो उसको राज़ी करना है। ठीक है ना। तो हम जब तक कंटिन्यू नहीं करेंगे ना, दिल में कामिल तवक्कल रखने के बाद हमें कंटिन्यू करना है, वो जद्दोजहद रखनी है कि यार मुझे वो चीज़ हासिल करनी है तो मैं लगातार ये काम करूँगा, ये पढ़ूँगा या पढ़ूंगी, इसके बाद फिर मुझे हासिल होगा। जब आपके अंदर वो जद्दोजहद आ जाती है ना और आप उसको नहीं छोड़ते पढ़ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सूरह यासीन का आप सूरह पढ़ लो, सूरह मुल्क पढ़ो, या आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ लो या आयत करीमा पढ़ लो। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको जब तक कंटिन्यू तक नहीं करोगे ना तो आपके लिए असर नहीं करेगा। ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में सीखा, मैं क्या करती थी शुरू में, मैं भी यही गलती कर लेती थी। मैं अगर अपने ऊपर हाथ रख के बताऊँ ना तो मैं क्या करती थी कि हाँ मैंने शुरुआत किया, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, फिर वापसी गायब हो जाती थी, फिर 2-4 दिन बाद फिर से शुरू करती थी। नहीं, ये तो वही वाली बात होगी, हम 3 दिन जॉब पे गए, 3 दिन छुट्टी की, फिर वापसी हम आ गए, तो हमें कहाँ से इसका सिला मिलेगा। तो सबसे पहले तो कोशिश करो, आप पहले कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले तो नमाज पढ़ो। ठीक है ना। नमाज जब आपने पढ़ ली है ना, तो नमाज के बाद आप शुरुआत करो। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, इसके बाद उनका वजीफ़ा, कोई कुरानी सूरह, कोई कुरान पाक का पढ़ना कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है ना। ये वो वाली बात है कि आपने अल्लाह के आगे नहीं झुका, लेकिन अल्लाह के कलाम पाक पढ़ लिया। पहले तो अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया है वो, अभी ये तो वही वाली बात हो गई, आप जॉब पे नहीं जा रहे लेकिन आप एक्स्ट्रा 8 ड्यूटी देने जा रहे हो। जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, जैसे कि आपका 5 बजे ऑफ हो गया, आपने 6 से 7 एक्स्ट्रा टाइम कर दिया कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा पे मिल जाएगा, तो वही वाली बात हो गई, मैं सुबह से दोपहर तक ड्यूटी नहीं दूंगा, सिर्फ 6 से 7 जाके ड्यूटी दूंगा, तो वो तो बेकार है ना। तो बात यही है, आपको सबसे पहले तो आपका जो फ़र्ज़ दिया हुआ है ना, आपको वो पूरा करना है, आपको वो पूरी करनी है अपनी नमाज़ें। मैं जानती हूँ, मैं भी नहीं पढ़ पाती कभी कभी पूरी, और इसके अलावा बहुत गुनाह है इस चीज़ का कि अगर आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है ना। तो मैंने जो अपने अंदर शुरुआत की है ना, कि मैं सबसे पहले ना फ़र्ज़ नमाज से मैंने शुरुआत की, क्योंकि मैं भी पहले नहीं पढ़ती थी और अल्लाह पाक को जवानी की इबादत है तो बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले जो अपने अंदर चेंज लाया ना, वो सबसे पहले तो जो मेरा चेंज था वो नमाज़ था। ठीक है। मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू करी
और फ़र्ज से शुरू करी, अब सुन्नत पढ़ती हूँ, लेकिन अभी भी मैं नफलों तक नहीं पहुँची हूँ, ठीक है ना। तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि इंसान से छुपा के क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरा और ये तो अल्लाह का राब्ता है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है, सबसे पहले अगर आप भी नमाज़ नहीं पढ़ते हो तो सबसे पहले फ़र्ज से शुरू करो और सुन्नतों पे आओ, ठीक है, क्योंकि सुन्नत भी हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप इसको पढ़ने की आदत डालो। और जब आप नमाज की आदत हो जाओगी ना, फिर आप अपने वजीफ़े कंटिन्यू करो, फिर आप अपने कुरान पाक की आयतें, कुरान पाक पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या करना है कि कोशिश करनी है कि पूरे दिन में सिर्फ एक दफ़ा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरे दिन में एक दफ़ा, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो मेरा मी टाइम है, जहाँ मुझे मेरे बच्चे रोएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं चुपचाप बैठती हूँ। मैं अव्वल व आखिर सबसे पहले तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, ठीक है ना। आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, आप 3 दफ़ा पढ़ो, 5 दफ़ा पढ़ो। मैं क्या करती हूँ, छोटा सा दुरूद शरीफ है ना, उसकी 100 दाने की तस्बीह पढ़ लेती हूँ, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। देखिए आप है ना, इतना भारी आप अगर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना लंबा वजीफ़ा कंटिन्यू कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए अल्लाह पाक आपके छोटे से भी अगर आपकी मुराद अल्लाह पाक को कबूल करनी है, और सबसे बड़ी बात आपकी नीयत साफ़ है, आप इसको सच्चे दिल से हमेशा के लिए कंटिन्यू करना चाहते हो ना, तो आप 3 दफ़ा भी दुरूद शरीफ से शुरुआत करोगे ना, तो भी अल्लाह कबूल करेगा। आप 100 तस्बीह पढ़ो, 1000 तस्बीह पढ़ो, वो भी आप कबूल करेगा। मीन्स आपको कंटिन्यू करना है और आप अपने लिए ईजी करके कर सको, ठीक है ना। 4 दिन बाद आप उकता जाओ, बेजार हो जाओ कि यार इतना तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही, फिर छोड़ो, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। जो भी चीज़ शुरू करो बस उसको कंटिन्यू करो सेम मिकदार के साथ। अब मुझे पता है कि यार मैं 100 दाने दुरूद शरीफ की मेरे लिए ईजी हो जाएगा पढ़ने, तो 100 दाने के मैं एक तस्बीह पढ़ लेती हूँ दुरूद शरीफ की, स्टार्टिंग की और एक एंडिंग की, ठीक है ना। और बीच में मैं पढ़ती हूँ जो मुझे वजीफ़ा पढ़ना होता है वो। अब आप लोगों को क्या करना है कि 3 दफ़ा अगर शुरुआत कर रहे हो, स्टार्टिंग के 3, एंडिंग के 3, आपको इस तरीके से वो मीन्स आपको अपनी जो बीच की जो तस्बीह है ना, उसको दुरूद पाक के अंदर लॉक करके फिर अर्श पे पहुंचाना है, ठीक है ना। इसको सेफ्टी के अंदर गार्ड करना है, फिर इसको अल्लाह के यहाँ पहुंचाना है। इस तरीके से आपको ये करना है। अच्छा, सेकंड आपका क्या करना है, आपने जब अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, इसके बाद मैं सेकंड तस्बीह पढ़ती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है ना। अस्तगफिरुल्लाह की आपको तस्बीह पढ़नी है, आपको इस तरीके से पढ़नी है कि आपके पास आप छोटा सा वर्ड पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, या अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह पढ़ लो, ठीक है ना। यही बात है जो आपके लिए ईजी हो और जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू कर सको। ये नहीं कि बस मैंने 4 दिन पढ़ा छोड़ दिया। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी अल्लाह पाक मुराद पूरी कर भी दे तो भी आप लोगों को इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि देखिए इस्तगफार के जितने फ़ायदे हैं मैं बता के कम थक जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके कम पड़ेंगे, क्योंकि इस्तगफार से आपके गुनाहों की तो बख्शिश होती है और अल्लाह पाक की आप लोगों के ऊपर रहमतें बरसती हैं। अल्लाह पाक आप लोगों से इतना खुश होता है जब अल्लाह पाक हमें दूध की तरह, बच्चों की तरह एक बिल्कुल साफ़ गुनाहों से पाक कर देता है ना, और इसके बाद फिर हम पे इतनी रहमतें बरसा रहा होता है अल्लाह पाक। और उस रहमतों में अल्लाह पाक भी कहता है कि मांग मेरे बंदे, जो मांगना है मांगो, फिर अल्लाह पाक हमें हर चीज़ नवाजता है, ठीक है। सेंटर में आप लोगों को पढ़ना है इस्तगफार, ठीक है ना। जब आपने इस्तगफार पढ़ लिया, फिर आपने इसको लॉक कर देना है दुरूद पाक के अंदर, ठीक है ना। बहुत सिंपल वजीफ़ा है, मैंने बता दिया है, लेकिन इसको पढ़ना किस किस टाइम है वो भी आप सुन लो, ठीक है ना। इतना छोटा सा है, हार्डली आपके 10 मिनट्स भी नहीं लगते। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो 5 मिनट का ये वजीफ़ा है। अव्वल व आखिर 100 दाने दुरूद शरीफ के, और सेंटर में 100 दाने मीन्स एक तस्बीह इस्तगफार की, ठीक है ना। टोटल 3 तस्बीहां हैं, एक इस्तगफार की, 2 दुरूद शरीफ की आगे पीछे, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना यह है कि सबसे पहले तो कोशिश करना है कि दिन में एक दफ़ा शुरू करो, ठीक है ना। जब आप जो नमाज के आदी हो जाओ और इसके बाद आपने शुरुआत कर ली है ना, इसके बाद फिर आप लोगों को दिन में एक दफ़ा के बाद हर नमाज के बाद पढ़नी, ठीक है ना। क्वांटिटी अप डाउन कर सकते हो, लेकिन जो क्वांटिटी सोचो उसको ही कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।